सच्ची लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 21 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 6 है। 5 तक कंप्लीट कर लिए होंगे आपने, आशा है कि वो देख लिए होंगे, नहीं देखे तो आपको पीछे से कवर करते हुए चलना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित इतने रुपए है। ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? अब सबसे पहले तो अर्धवार्षिक कह रहा था, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये 2 वर्ष था। 2 वर्ष का मतलब हो गया इसमें 6 महीने की क्या स्लैब बनी होगी? 4। तो इसका मतलब टाइम अल्टीमेटली क्या हो गया? 4 वर्ष हो गया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये हमको क्या मिला? चक्रवृद्धि ब्याज मिला, यानी कि 22,000 रुपए की राशि थी। अगर हम इसमें 10,210 जोड़ देते हैं तो 22,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो ये 32,000, यानी कि 32,210.2 ये अमाउंट बना जाके। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ रेट रही होगी, उसका हम रेशियो बनाते हैं तो प्रिंसिपल से अमाउंट करते हैं, पावर में क्या करेंगे इस बार 4 करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें समय क्या मिल गया? 4 मिल गया। तो हमें यहाँ पर वही रेशियो बनाकर देखना है। तो सबसे पहले तो ये 0 अगर हम हटा देंगे तो इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो पर काम करना है। बन रही है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 2 3 4 हो गया। ये 16 हो जाएगा। 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 हो गया। कैलकुलेशन कर दी होगी गड़बड़। ठीक है, ये इधर हो गया। 11 एकम 11 हो गया। बचा कितना है? 5 और 1144, 7 बच गया 66, 4 बच गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये पावर में 4 मिल गया, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं पावर में 4 बन रहा होगा। अब देखो 14 64 1 का हमें निकालना क्या? पावर में 4 निकालना। तो इतना तो आसान नहीं होगा, ये तो आसान नहीं होगा ना। लेकिन ये पता है कि 10 की पावर में 4 रहा होगा और इधर भी कुछ भी रहा होगा उसकी पावर में 4 रहा होगा। अब हम आते हैं रेट पर, ऑप्शन से सहारा लेते हैं। देखो अगर अर्धवार्षिक रेट है तो पहले ऑप्शन से देखते तो रेट हमारे पास 25/2 हो जाती। दूसरे ऑप्शन से देखते तो रेट हमारी ये हो जाती। तीसरे ऑप्शन से देखते तो रेट हमारी 40/2 हो जाती। चौथे ऑप्शन से देखते तो रेट हमारी 30/2 हो जाती। यानी कि यहाँ से तो बनने का चांस नहीं, क्योंकि हमें 10 की पावर में 4 चाहिए। यहाँ से लिखा ये 10% आया। 10% मतलब 1/10, यानी कि 10 से कोई चीज 11 रही होगी, यानी कि 10 की पावर में 4, ये 11 की पावर में 4 बना होगा जाके। इधर करते तो ये 20 हो गया। 20 पंजे 100, 1/5% आता। 5 से 6, 5 की पावर में 4 और 6 की पावर में 4, यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से 30 वाले से भी पॉसिबल नहीं। यानी कि ये जो लिखा है ना वो 11 की पावर में 4 लिखा है। तो 11 की पावर 3 इंटू में 11, ये तो पता है ना, 1331 गुणे में 11, यानी कि 1 हो गया, 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 1 4 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। देखो इतनी बार सोल्यूशन करवा चुके तो मुझे तो याद था ये 1464 किसका 1464 किसका होता है पावर में 4, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट तो नहीं बताया। अब ऑप्शन से हमने चेक किया वो कहाँ से मिल रहा था, यहीं से तो मिल रहा था। आंसर लगा दो 20%। ठीक है, तो हर तरीके से आपको हर पहलू पता होना चाहिए कि कैसे हमको करना है। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था ए का 4/5वां भाग बी के 2/5वें भाग के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो का मान बताना। देखो ऐसी कभी भी कंडीशन आए तुरंत इसमें गुणा कर दो 4 का, इसमें गुणा कर दो 5 का। ये चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 आंसर आ जाएगा। अब ये क्या था, अगर पेन चला के कर रहे होगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा, नहीं तो आप स्क्रीन पे देखो ना, अच्छे से सॉल्व करो, हैबिट में लाओ, एग्जाम में अप्लाई करो। अगला सवाल, अच्छा इसको भी बना के तो नहीं दिखाना है, तो 4/5 बराबर में बी का 2/5 करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। अगला सवाल, यदि यू को बी से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो बी के अंक यू के अंकों से कितने % कम है? अब देखो यू को बी से 5% अधिक मिल रहे हैं। अब हमें ये पूछा बी के अंक यू के अंकों से, तो यहाँ से देखो 5 कम मिला और यू के अंकों से कंपेयर करा रहा था, यानी कि 105 हो जाएगा बटे में। तो ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। अब यहाँ पर 21 चौक 84 होता है, ऑप्शन में एक ही जगह 4 लिखा था। अगला सवाल, अब इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के ओरल करने की कोशिश करते हैं। 16 दूनी 32, यहाँ पर 200, यानी कि इधर बच गया हमारे पास 4200 और इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट 8 मिलेगा। और ये हो नहीं सकता क्योंकि 4200 से बड़ा आंसर होगा। 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, इसको जोड़ लोगे आपको आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब इसको देखो थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाएंगे। 7 से 2 गया 5, 5 नेम 45, 9 चौक 36 हो गया। 36 में गुणा 6 करेंगे 216 आ जाएगा। इधर 3 2 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, यानी कि घटाएंगे तो माइनस का आएगा। 6 से 5 गया 1 हो गया, 11 से 8 गया 3 हो गया, आंसर आपका आ गया। अगला सवाल,
एक मेज को इतने में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज इतने में बेची जाती तो हानि या लाभ परसेंटेज बताना है। देखो 11,480 हानि हो रही है 18% की, इसका मतलब बचा क्या 82%। अब हमें 15,540 पे निकालना। भाई देखो 100 की चीज थी, 18% की हानि तो 82। अब इसके लिए हम कुछ निकालेंगे, हम देखेंगे क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि 100 से कितना कम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम हो रहा होगा तो लॉस हो जाएगा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, इधर करेंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, और 14 से कट जाएगा ना, हाँ ये 14 से कट गया। इधर करेंगे ये 1 1 1 यानी कि 111 बार हो गया। यहाँ पर हम पुट करते हैं 111, तो भैया कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 11 हो रहा है, यही तो आंसर हो गया 11%। बस खत्म हो गया, हमें 100 से कंपेयर करना होता है बस। अगला सवाल, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर इतने पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखो अंकित मूल्य हमने माना 12, ठीक है। अब इसको 5 रुपए में बेचने पर 50% की हानि हो गई, यानी कि ये जो 5 है ना वो किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस पर 50% की हानि का मतलब हो गया 50% के बराबर हो गया। तो 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि सीपी बराबर क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। मार्क प्राइस हमने कितना माना था, ये माना था, यानी कि मार्क प्राइस 12 है, सीपी हमारे पास 10 है, तो 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 आंसर। अगला सवाल, ए काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इतने घंटे में पूरा कर सकते हैं, सी और ए कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा, एलसीएम ले लिया 21, यानी कि अब इफिशियंसी डायरेक्ट लिखेंगे तो ए की इफिशियंसी 7 या 21, बी और सी की इफिशियंसी होगी 4, सी और ए की इफिशियंसी होगी 6। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप ये उतार रहे हैं, यहाँ पर ए बराबर में 7, फिर बी प्लस का सी 21/4, फिर आप लिख रहे हैं सी प्लस का ए बराबर में 7/2। ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना है और एफिशिएंसी निकालनी है। हमें काम किस पर करना है, बी के लिए, यानी कि अगर ए की 3 एफिशिएंसी है तो सी की एफिशिएंसी 3, जब सी की एफिशिएंसी 3 होगी तो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी कि 21 में 1 का भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 21 घंटे। अगला सवाल, स्टेप्स कटिंग बहुत जरूरी, जितनी कर सकते हो उतनी ज्यादा करो, ठीक है। ए में पहले 20% की वृद्धि और फिर उसमें 30% की कमी, ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है। तो देखो भाई सबसे पहले 100 से 120 गया, ठीक है, फिर 30% की कमी कर दी, यानी कि 70% बचा होगा। 70% मतलब क्या हो गया, 12 सत्ते 84, तो भैया ये 100 का कितना परसेंट आ रहा है। अब इतना जो मैं लिख रहा हूं ना वो लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट बताना था, एक्स का 84% आ रहा है बात का। अच्छा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो आप लोग सोच रहे हो फार्मूले से, जैसे प्लस का 20 माइनस का 30 और प्लस माइनस माइनस 20 गुणे में 30/100, यानी कि यहाँ से ये माइनस का 10 हो गया, ये माइनस का 6, यानी कि टोटल कितना आ गया 16%। पहले कोई चीज 100 थी तो अब 16% कम हो गई, कम हो गई इसका मतलब वो 84 रह गई होगी, तो पहले का कितना परसेंट है 84% है, 84, बात खत्म। इस तरीके से भी कर सकते थे, बस आपकी अप्रोच के ऊपर है। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इतना और इतना है, छूट परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पर 5 4 9 7 2 9 11 से कट जाएगा, ये 6 बार चला गया, 11 चौक 44, 11 3 33, 11 दूनी 22 हो गया। अब इसको और काट ले, क्या 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, तो इसमें कितनी छूट दी गई भैया 28% की छूट दी गई, बात खत्म। बहुत आसान है चाहिए भाई, नहीं तो 28/100 गुणे में 100 कर लेना अगर नहीं समझ में आया तो। इसमें क्या करना है भाई, 3 दूनी 6 करना है, 8 2 64 करना है, 8 से 6 चला जाएगा तो 2 बचेगा, इसमें 2 जोड़ देंगे 422 आंसर। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ परसेंटेज बताइए। देखो सिंपल है, या तो आप जैसे नहीं डायरेक्ट कर पा रहे तो 5 का सीपी बराबर में 3 का एसपी लिख लो, बस खत्म हो गई। अब यहाँ पर सीपी का मान ये हो जाता है, एसपी का मान ये हो जाता है, या तो फिर लिख ही लो पूरा जब लिख ही रहे हैं। और ऐसा जब करने लगो ना ये चीज समझ में आ जाए तो आपको डायरेक्ट अप्रोच करनी है कि 3 के विक्रय मूल्य यानी कि 2 शर्टें हमारे पास बच गई तो 2/3 हमने दे दी, 66 सही 2/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी स्मार्ट अप्रोच खुद से बनानी पड़ेगी, सर लोग आपको समझा सकते हैं कि कैसे चल रही है चीजें, लेकिन वो अप्रोच आपको खुद से थोड़ी डेवलप करनी पड़ती है। अगला सवाल, एक घन की भुजा इतनी है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। वो लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा चारों दीवारों का एरिया,
चारों दीवारों के यानी कि 4 दीवारें होंगी तो 4a स्क्वायर, यानी कि 4 गुणे में 14 के स्क्वायर 196, 4 छंग 24, 19 चौक 76, 76 और 2 78, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। बाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा? तो देखो सबसे पहले एक चीज देखो, अब भाई यहां से यहां तक की कुछ दूरी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो 6 घंटे बाद चला, यानी कि जो 6 घंटे पहले चल चुका है वो 12 चंग 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो ये 72 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक। ये पहुंच गया यहाँ पर कौन? एक्स। फिर बाद में अब चलना शुरू किया बाई ने। मान लो यहाँ पर पकड़े गए तो यहाँ से यहाँ तक एक्स ने अगर टी समय लगाया तो यहाँ से यहाँ तक भी आने में किसने? बाई ने भी टी समय लगाया होगा। तो टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी कि अगर हम स्पीड का रेशियो लिखें तो 12 और 16 हो गया। तो डिस्टेंस का रेशियो लिखेंगे वो भी 12 16 रहेगा। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है? 4 का। क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है? 72 का। भाई 72 डिस्टेंस का तो रहा था डिफरेंस। अब हमसे पूछा है बाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु, कौन पकड़ रहा है? बाई पकड़ रहा है, यानी कि ये बाई का था ये एक्स, तो यानी कि 16 बराबर निकालना होगा। यानी कि इसका कै गुना हो रहा था? 4 गुना। इसका भी 4 गुना कर दें, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अब ये रेशियो का तो पता होगा ना, S बराबर में D अपॉन T होता है। जब टाइम कांस्टेंट हो जाए तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं। ठीक है, इसलिए जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो अब इतना लिख लिया ना, इतना लिखना नहीं पड़ता था, आपको डायरेक्ट लिखना था। 12 16 के डिफरेंस 4, 4 बराबर में 72 या 12 गुणे में 6 कर लेते, 16 बराबर में डायरेक्ट। लेकिन कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तब। अगला सवाल, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी कि दूसरी संख्या की आधी है, यानी कि ये अगर 2 है तो ये क्या होगी? 1 होगी। इनका अगर एवरेज लिखें तो ये 3/2, इसी का मान दिया गया था 15। पहली संख्या 1 बराबर में 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, आंसर। अगला सवाल, जॉन ने एक बैंक खाते में इतने जमा किए तो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर प्रदान करता है। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? हमें क्या निकालना? ब्याज निकालना। 5 दूनी 10, कहीं 10 वगैरह लिखा है? बात खत्म करो भाई, इससे आसान सवाल नहीं हो सकते। वैसे एक्चुअल में बताएं, इस बार जीडी ने तो भाई क्या ही बताएं, अभी जितने भी सेट देख लिए ना वो तो बहुत आसान है, लेकिन पिछले जो थे उनकी अपेक्षा तो ये 0% समझ लो, वो बहुत अच्छे सेट थे। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे सवाल तो हमेशा पूछे जाएंगे, इन्हीं में आपको टाइम बचाना। अब इसमें चतुर्थ अनुपात हमसे पूछा है, तो कुछ नहीं, इन दोनों का गुणा कर दो। 3 चौकू 12, 15 चौकू 60। अब ऐसे नहीं लिखना है 30/120 लिख रहे फिर 15 गुणे में x लिख रहे, नहीं भाई, आपको ऐसे ही तो नंबर लिखे मिलेंगे, तो आप ऐसे ट्रिक बना के रखो ना, इन दोनों का गुणनफल होगा हमेशा, बट्टे में a होगा, बात खत्म। थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। 4 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है। अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? भाई देखो, अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज अगर 1 मान ले तो प्रथम 2 संख्याओं का एवरेज 2 होगा। अगर हम इनकी सम की बात करें तो ये 2 गुणे में 2 हो गया और इधर 1 गुणे में 2 हो गया, यानी कि ये 4 हो गया, 4 2 6, यानी कि टोटल ये 6 हो गया। अगर इन सबका हम एवरेज लिख लें, चाहे 4 6/4 बराबर हमको क्या दिया? 24। हमसे पूछा गया है कि अंतिम 2 संख्याओं का हमें योग बताना है, तो अंतिम 2 संख्याएं यही तो होंगी, यही तो योग पूछा है। तो 2 बराबर में निकाल लें, यानी कि 24/6, 4 ऊपर चला गया 2 ऊपर, तो 6 चौक 24, 4 चौकू 16 दूनी 32, आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल नहीं है? कुछ नहीं, अल्टरनेट आपको नंबर चेक करने। 6 2 8 हो गया, 7 3 10, ये डिविजिबल नहीं है, हटा दो। ठीक है, ये 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, डिफरेंस हमारे पास 0 बच रहा है, तो ये 11 का डिविजिबल होगा। भाई अल्टरनेट नंबर हम जोड़ते हैं, उनका डिफरेंस 0 या तो 11 आना चाहिए, तभी हमारा डिविजिबल होगा। अगला सवाल, ए और बी एक काम का 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक काम को, ठीक है। बी और सी 12/5, सी और ए 16/3। यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर लेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है कि एलसीएम, क्योंकि टोटल वर्क निकालना। अब देखो 16 12 और 14 का एलसीएम, 16 12 का तो आप आसानी से ले लोगे। अब देखो अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं समझा दूंगा आपको। 16 12 का एलसीएम क्या हो गया? 48 हो गया। अब 48 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 7 दूनी 14, 2 तो 48 में चला गया लेकिन 7 रह गया,
ये टोटल हो गए। अब यहाँ पर a प्लस का b अगर एफिशिएंसी निकालें तो यहाँ पर 14 था, 7 दूनी 14 यानी कि इनकी 72 आ गई। b प्लस c का करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48, 5 ऊपर चला है, 5 को 20, 140 हो गया। और ये c प्लस का a करेंगे तो 16 3 48, 3 का 9, 9 7 63, ये हो गई इफिशियंसी। 3 2 5 हो गया, 7 4 11 और 6 15 हो गया, 11 6 17, हासिल लगा 1 275 हो गया। अब 275 तो हो गया, लेकिन हमें कितने दिनों में काम करना है? 2 दिनों में। तो a प्लस का b प्लस का c इन तीनों की इफिशियंसी 275 बटे में, तो और अगर हम कर देंगे क्या 2 डेज में जितना काम करना है भाई, ये तो दो तीनों की इफिशियंसी होगी 2 डेज में, यानी कि 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, यानी कि 2 दिन में कितना काम कर पाएंगे ये लोग? ये 275 वर्क डन कर पाएंगे। तो 275 बटे में 48 गुणे में 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब तो समझ गए होगे ना कि मुझे अभी भी समझाने की जरूरत। देखो हमने क्या किया, 14 12 और 16 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम ये आया। उसके बाद सभी का भाग किया, 14 बटे का 3 का इसमें भाग किया, फिर हमने 12 बटे 5 का किया, फिर 16 बटे 3 का किया। उसके बाद इनकी इफिशियंसी निकाल ली, जोड़ लिया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा नंबर कैलकुलेटिव टाइप के थे, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा, नहीं तो बहुत कम टाइम लगता अगर थोड़े इजी नंबर दे देता। तो कोई नहीं, हर तरीके के सवाल मिलेंगे। अगला सवाल, चलिए फिर ये सवाल थे, फिर 20 सवाल। ठीक है, ये थोड़ी शिफ्ट फिर भी अच्छी थी क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे मिले होंगे। बाकी कोई सजेशन वगैरह हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।